देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। और इस क्यूब की साइड हमें गिवन है, इस क्यूब की साइड है ए। और ये यहाँ से इस ओरिजिन वाली मतलब प्लेन से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी इसमें कितना है, ए ही है यार, वो भी ठीक है। इतनी बात। अब एक चीज़ हमें गिवन है यहाँ पे कि ये बोल देते हैं हम, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जो ई एक्स है ना, नहीं ई वाई है और ई जेड है, वो दोनों ज़ीरो हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वाई और जेड डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन हमें दे रखा है, वो एक जनरल फॉर्म में दे रखा है के एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इस क्यूब के कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल फ्लक्स निकालना है, यानी फाई निकालना है हमें। अब फाई कैसे निकलेगा ये देखते हैं। अब फाई निकालने के लिए ना हमें जितने भी सरफेसेस इसमें हैं उन सब के अक्रॉस फ्लक्स देखना पड़ेगा। अब टोटल सरफेसेस कितने होते हैं, एक ये रहा, दूसरा सरफेस ये रहा, तीसरा सरफेस पीछे वाला, चौथा सरफेस सामने वाला, पांचवा सरफेस ये इधर वाला और छठा सरफेस ये। 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, वो 6 के 6 फेसेस ये हैं। अब एक बात हमें अच्छे से पता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस या फिर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये तरीका है फ्लक्स को डिफाइन करने का। यानी ई और एरिया एलिमेंट, इसको हम सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं ई डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब आप एक चीज़ देखिए, इस पाँचवें और छठे फेस को छोड़ के जितने भी एक और अपना 2, 3 और 4 फेसेस हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो फेस है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या डायरेक्शन बन रही है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है यार, ऐसे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। जो फर्स्ट सरफेस होगा, सेकंड सरफेस होगा, थर्ड सरफेस होगा और फोर्थ सरफेस होगा, उन सभी केसेस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो फाई जो होगा वो फर्स्ट के अलोंग, फाई सेकंड के अलोंग, फाई थर्ड के अलोंग, फाई फोर्थ के अलोंग क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन सभी केसेस में जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे इसमें देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है, फर्स्ट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ऊपर की तरफ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो 90 डिग्री एंगल बन गया। ऐसे ही बाकी सब में बन रहा है, 1, 2, 3, 4 में। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस और फोर्थ सरफेस जीरो हो जाता है। अब जो भी फ्लक्स होगा ना वो सिर्फ फिफ्थ सरफेस और सिक्स्थ सरफेस में होगा। यानी फिफ्थ सरफेस कौन सा है, ये वाला सरफेस है यार, फिफ्थ सरफेस ये है और सिक्स्थ सरफेस ये है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ सिक्स्थ सरफेस की, इसे ड्रॉ करता हूँ, सिक्स्थ सरफेस की बात कर रहा हूँ, सिक्स्थ सरफेस का नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। यानी इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी यार। और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ई एक्स, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। लेकिन फिफ्थ वाले सरफेस की बात करूँ तो ए की जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, और ई की जो डायरेक्शन है इसके जस्ट अपोजिट ऐसे है। यानी अगर इस केस में मैं थीटा की बात करूँ तो वो 180 डिग्री है, और इस केस में मैं थीटा की बात करूँ तो वो 0 डिग्री है। तो जो भी मैं फ्लक्स निकालना चाह रहा हूँ, मैं फाई 6 के कोरस्पॉन्डिंग फ्लक्स निकालता हूँ। फाई 6 का मतलब है जो हमारा जिस फेस का नाम हमने 6 दिया था उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट ए, ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो जाता है। और ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड सिक्स्थ सरफेस के लिए कैसे निकलेगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है ई एक्स किसके इक्वल है, के एक्स। और जो सिक्स्थ सरफेस है ये यहाँ से इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है, ये ए है और ये प्लस ए है, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा। तो ई फॉर 6, अगर मैं ई 6 निकाल रहा हूँ तो वो क्या होगा, के एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2a, तो यानी 2ka। यहाँ पे e की वैल्यू ये है यार, तो इस जगह e की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 2ka इंटू ए क्या है, कैपिटल ए इज एरिया, और इस 6 सरफेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर। तो यानी 2ka क्यूब, मेरे पास क्या आ गए 5, 6 आ गया फ्लक्स थ्रू सिक्स्थ सरफेस। अब फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस कैसे निकलेगा यार, वही ई डॉट ए। इस केस में हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। तो 180 डिग्री का एंगल है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ई ए
कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 -1 होता है तो माइनस ई इंटू ए। देखिए अब E5 क्या होगा यहाँ पे, E5 क्या होगा, E5 क्या होगा, यानी फिफ्थ सरफेस ये वाला सरफेस है ना, और ये सरफेस यहाँ से कितना दूर है, सिर्फ ए डिस्टेंस दूर है। तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी E5 की वो क्या हो जाएगी, के इंटू ए, सॉरी E5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू स्मॉल ए। हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना जो गिवन है हमें, ई एक्स किसके इक्वल है, के इंटू एक्स के इक्वल है। फिफ्थ सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू ए थी इसलिए के ए आ गए। तो यानी यहाँ से हमारे पास 5 क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा स्मॉल ए, तो माइनस के ए क्यूब, तो 5 आ गया। तो टोटल फ्लक्स 5 क्या होगा, 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 तो ज़ीरो हो गया पहले से ही, वो तो ज़ीरो है। सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 5 6 + 5 5, और 5 6 है कितना, 5 6 कितना है, ये रहा 2k ए क्यूब, 5 5 माइनस में माइनस के ए क्यूब, यानी फाइनली मेरे पास जो आंसर आ जाएगा फ्लक्स का वो क्या आ जाएगा, के ए क्यूब। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए।